क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे लाइन ग्राफ। आज की वीडियो में हम जानेंगे फंक्शन कॉलिंग के बारे में कि जो टूल्स हमने प्रोवाइड किए हैं लाइन ग्राफ को और अपने एलएलएम के साथ बाइंड किए थे लास्ट वीडियो के अंदर, उसको हम किस तरह से कर कॉल करवा सकते हैं। ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन है और इस वीडियो को देखने से पहले इससे कनेक्ट होने के लिए जरूरी है कि आप हमारी प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने टूल्स के बारे में बताया है उसको देख लेना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं आ जाता हूं अपने कोड के ऊपर। कोड के ऊपर आने के बाद इसको जरा सा समझ लेते हैं। हमने उसमें दो टूल बनाए थे, एक प्लस का और एक डिवाइड का, जो कि एक प्लस करता है एक डिवाइड करता है, और इसके साथ साथ उसको हमने बाइंड कर दिया था अपने एलएलएम के साथ। और इसके साथ साथ फिर हमने ग्राफ बिल्डर बना ग्राफ बिल्डर के बाद उसके अंदर एक नोड बनाया, नोड के साथ उसको ऐड कर दिया ग्राफ बिल्डर में, फिर अपना एक फ्लो बनाया और फ्लो बनाने के बाद हमने कंपाइल करके उसके अंदर एक प्रॉम्प्ट पास कर दिया कि 21 को डिवाइड करो 2 से। अगर मैं इस कोड को दोबारा चलाऊं, मैं यहाँ पे कहता हूं हाय हेलो, ठीक है, हेलो, मैंने कहा हेलो। सेव करते हैं, अपना कोड चलाते हैं और जरा सा कुछ समझते हैं, कुछ चीजें रिकॉल हो जाए, रिमाइंड हो जाए, ताकि हम दोबारा से कनेक्ट हो पाए। जब तक आंसर आता है हम इंतजार कर लेते। ठीक है, आंसर आ गया। वो कहता है भाई ह्यूमन मैसेज किया है हेलो, ह्यूमन ने मैसेज किया है हेलो, और एआई ने क्या आंसर किया है कंटेंट के अंदर हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, और एडिशनल कीवर्ड के अंदर इसने कुछ भी पास नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, अपने कोड को बदल देते हैं। मैंने इसके प्रॉम्प्ट को बदलता हूं, मैं कहता हूं कि 10 में प्लस करो 20, ठीक है, डॉट। अब दोबारा से हम अपने कोड को चलाते हैं और समझते हैं। मैंने दोबारा कोड चलाया, ठीक है, कोड चल गया, ह्यूमन मैसेज आ गया कि भाई 10 में प्लस करो 20। ठीक है, एआई ने आंसर किया कि भाई कंटेंट कुछ भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं इसका कोई आंसर नहीं करा। हाँ, एडिशनल कीवर्ड क्या है, एडिशनल कीवर्ड क्या है कि भाई फंक्शन कॉलिंग की जरूरत है। कौन सा फंक्शन? प्लस का फंक्शन कॉल होगा जिसके आर्गुमेंट में n1 है n2 है और जिसकी वैल्यू 10 एंड 20 है, और ये तमाम डिटेल दे दी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इस पूरे टेक्स्ट के अंदर मेरा ये जो प्रॉम्प्ट है इसका आंसर नहीं है। तो भाई इसका आंसर कौन देगा? ठीक है, उन्होंने आंसर दे तो दिया कि भाई फंक्शन कॉलिंग की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, यहाँ पे ये कह रहे हैं भाई फंक्शन कॉलिंग की जरूरत है, प्लस का फंक्शन या प्लस का टूल जो आपने हमें प्रोवाइड किया इसको कॉल करने की जरूरत है, तब आंसर आएगा। तो भाई सवाल ये, कॉल करेगा कौन? ये आप ही हमें कॉल करके देंगे तो और कौन इसको कॉल करेगा? तो इसको कॉल करवाते हैं। किस तरह से कॉल करवाएंगे? बहुत ज्यादा आसान है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये तमाम स्टेप हम कर चुके हैं। हमें सिर्फ इसके अंदर फंक्शन कॉलिंग की चीजों को इंटीग्रेट करना है। तो हम आते हैं कि भाई कौन सी इंटीग्रेट करें। ये कह रहा है कि भाई आप जो है लाइन ग्राफ में से प्री बिल्ड में से टूल नोड की एक क्लास को इंपोर्ट करो। तो ठीक है, हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं। मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको बिल्कुल टॉप के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया। इसके साथ साथ एक और टूल की जरूरत है, एक और फंक्शन की जरूरत है। किस फंक्शन की जरूरत है? वो है टूल्स कंडीशन की। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन से कर टूल नोड को इंपोर्ट किया और इसके साथ साथ टूल्स कंडीशन को इंपोर्ट किया। बाकी तमाम कोड हमारा प्रीवियस वीडियो वाला है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, जरा से स्क्रॉल डाउन करते हैं कि भाई ये जो टूल्स कंडीशन है ये क्या है और टूल नोड ये क्या है, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम ऐड करते हैं टूल नोड के अंदर अपने टूल्स को। तो मैं आ जाता हूं, स्क्रॉल डाउन करता हूं और यहाँ पे ऐड नोड के अंदर जरा खुला खुला करते हैं। मैं कहता हूं ग्राफ बिल्डर डॉट ऐड करो। ठीक है, नोड को ऐड करो। भाई किस नाम से ऐड करो? वो हमारे टूल्स होंगे। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, वो हमारे टूल्स होंगे। उसने कहा भाई ठीक है, टूल्स होंगे। और वो हमने जो ये क्लास इंपोर्ट की है टूल नोड की, इसको कॉल करते हैं और इसके अंदर हम अपने टूल्स को पास कर लेंगे। अब टूल्स कहाँ है? मैं जरा सा ऊपर जाऊं तो यहाँ पे हमें हमारा टूल मिल जाएगा जिसके अंदर हमने अपने टूल्स प्रोवाइड किए। तो भाई मैंने कहा ये जो टूल्स हैं हमने जो बनाए हैं, इस टूल को हमने ऐड करवा दिया अपने ग्राफ बिल्डर के अंदर। ठीक है, वाया टूल नोड क्लास के। ये काम हो गया। ठीक है, ये काम हो गया। फिर हम आते हैं अपने फ्लो के ऊपर। फ्लो के ऊपर आने के बाद हमने कहा कि भाई स्टार्ट करो। कहां से स्टार्ट करो? कॉल फंक्शन से, जो कि हमारा नोड है। ये रहा कि भाई यहां से स्टार्ट करो। ठीक है, उसने कहा यहां से स्टार्ट करता हूं। फिर हम कहते हैं कि भाई ग्राफ बिल्डर डॉट एड कंडीशन, एड कंडीशनल एज। अब कंडीशन की बात आ गई। क्यों कंडीशन की बात आ गई? क्योंकि मामला ही कंडीशन वाला है। बात को समझते हैं। हमने उससे कहा हाय हेलो हाउ आर यू,
उसने एलएलएम से रिस्पॉन्स किया, हमें प्रॉम्प्ट का जवाब मिल गया, भाई ठीक है मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू, हेलो, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, ठीक है। लेकिन जब मैं उसको कहता हूँ कि भाई 10 के अंदर 20 प्लस करो, तो वो कह रहा है भाई आपको फंक्शन कॉलिंग की जरूरत है और कंटेंट बिल्कुल ब्लैंक है। तो कंडीशन आ गई। अब कंडीशन ये लगानी है कि भाई अगर आप अपने एल्गोरिदम से आंसर कर रहे हैं तो ये होना चाहिए, मतलब टूल कॉल नहीं होना चाहिए। और अगर आप अपने एल्गोरिदम से आंसर नहीं कर रहे, हमारा टूल जो है कॉल करो और उसमें जो भी आंसर है वो हमें दे दो। तो ये एक कंडीशन हो गई, या तो अपना एल्गोरिदम कॉल करो या हमारा टूल कॉल करो या कोई एक्सटर्नल टूल कॉल करो। यहां तक बात समझ में आ गई। इसको बनाते हैं, किस तरह से बनाएंगे, हम इसको कहते हैं भाई कंडीशनल एज बनाओ। जब आप ये वाला फंक्शन या ये वाला नोड चला दो, उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है टूल्स कंडीशनल, टूल्स कंडीशन, ठीक है। जब हमने कहा कि आप जब ये वाला फंक्शन चला दो, कॉल फंक्शन चला दो, तब टूल कंडीशन को कॉल कर लेना। अब ये सारे मामला खुद देख लेगा कि भाई आया एल्गोरिदम से आंसर आ रहा है या टूल्स को यूज करने की जरूरत है। अब हमने इसको कॉन्फ़िगर कर लिया, बात सिर्फ इतनी थी। अब इसका मकसद यहाँ पे क्या हो गया, इसका मायने यहाँ क्या बनता है कि भाई अगर जब आप ये नोड चला दो, उसके बाद आपको टूल्स कंडीशन चलाना है, वो खुद जज करेगा, मैनेज करेगा। वो इतना इंटेलिजेंट है कि आया एल्गोरिदम के पास इसका आंसर है तो वो क्या करेगा, आंसर दे देगा। अगर टूल को यूज करने की जरूरत है तो वो इस पर कंडीशन खुद ही टूल को कॉल करेगा, तब भी हमें आंसर लाके दे देगा, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या करें, हमने उससे कहा कि अगर आपके एल्गोरिदम से आंसर आ जाता है, ठीक है, तब यहाँ पे एंड कर देना, खुद ही बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एंड हो जाएगी बात, क्योंकि एल्गोरिदम से आंसर आ जाएगा। अगर एल्गोरिदम से आंसर नहीं आता तब क्या करें, तो हमने कहा कि भाई हमारा जो टूल है ना, हमने जो ऊपर ये नोड ऐड किया है टूल्स नाम से, इसको चला देना और इसको चलाने के बाद एंड कर देना। मतलब जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हमारा टूल्स चलाने के लायक हो जाएगा कि एल्गोरिदम कहता है कि मेरे पास आंसर नहीं है, फंक्शन कॉलिंग की जरूरत है, जिसके अंदर टूल पास किया हुआ है मैंने, उसको कॉल करना है, तो ये खुद ही हमारे टूल में से उस टूल को चलाएगा और यहाँ पे एंड कर देगा। कॉन्फ़िगरेशन हो गई, हमने सेव किया, वही सारी चीजें हैं, वही मेरी कंडीशन है, सारी चीजें हैं, मैं अपने कोड को चलाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या आंसर मिलता है। मैं तमाम चीजों को क्लियर करता हूं और चलाते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जो फंक्शन कॉलिंग है वो होनी चाहिए और मुझे अपने प्रॉम्प्ट का आंसर मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या आंसर आया, यहाँ पे आंसर आया, ह्यूमन ने मैसेज किया भाई 10 में प्लस करो 20। एआई ने कहा कि भाई कंटेंट में मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जो है फंक्शन कॉलिंग है। कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, प्लस का फंक्शन कॉल होना है, n1 n2 जिसकी वैल्यू ये है, ये तमाम चीजें ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें कुछ और भी नजर आएगा, टूल मैसेज। टूल मैसेज में कंटेंट के अंदर क्या आ रहा है, टूल मैसेज में कंटेंट के अंदर आ रहा है 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। अब ये 10 प्लस 20 कहां से आया, आप जरा सोचें। ये 10 प्लस 20 आया, हमारी फंक्शन कॉलिंग हो गई, कौन सी, ये रहा 10 प्लस 20 जो हमने यहाँ पे इसको रिटर्न करवाया था। तो अब वो अपने एल्गोरिदम से आंसर नहीं कर रहा, वो हमारे टूल को, हमारे बनाए हुए टूल को यूज कर रहा है, उसको कॉल कर रहा है। जो चीज हमने रिटर्न करवाई है प्रॉम्प्ट के अंदर, वो कंटेंट में उससे ही रिटर्न करवा रहा है। तो दोबारा से हम अगर अपने कोड के ऊपर आ जाए, मेन फाइल के अंदर, इसको और अच्छे से समझते हैं। मैं एक काम करता हूं, इसको मिटाता हूं और इस पे लूप चलाते हैं। मैं कहता हूं फॉर लूप और m इन रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर मैसेजेस हैं। कौन से मैसेजेस है भाई, ये वाले ही मैसेजेस है। इसको किया कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद इसको कुछ नहीं करते कि भाई इसको प्रिंट करो, और प्रिंट के अंदर m डॉट कॉन्टेंट को सिर्फ प्रिंट करना और किसी को प्रिंट नहीं करना, और सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद मैंने कहा भाई 10 में प्लस करो, प्लस की जगह मैं लिखता हूं अब डिवाइड, ठीक है, डिवाइड करो, और सेव कर दिया। तमाम चीजें ऐसे ही है, सिर्फ इसको समझने के लिए हमने और इसको बेहतर तरीके से लिख लिया। और अब आते हैं दोबारा, हम इसको क्लियर करते हैं, अब चलाते हैं अपनी फाइल को, अपने कोड को, और देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। अब देखो क्या आंसर है भाई, 10 में डिवाइड करो 20, उसने मुझे लाकर दे दिया 10 प्लस 20। भाई 10 प्लस 20 क्यों लाकर दे दिया, हमने तो इसको 10 में डिवाइड किया है। ये 10 प्लस 20 अगर मैं इसको देखूं, क्या तो उसने डिवाइड ही है, लेकिन ये इस तरह से क्यों दे दिया। मैं आता हूं अपने टूल के अंदर और यहाँ पे देखो मैंने प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे लिखना है डिवाइड। तो ये भी गलती हमने पकड़ ली और सही कर ली।
उसने अभी क्या डिवाइड वाला फंक्शन या डिवाइड वाले टूल को कॉल किया एज पर एल्गोरिदम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोबारा से कर इसको एक प्रॉम्प्ट पास करते हैं और समझते हैं। मैं यहाँ पे करता हूं कि भाई डिवाइड नहीं करना प्लस कर दो, डिवाइड नहीं करना प्लस कर दो और सेव कर दिया। ठीक है, दोबारा चलाते हैं अपने कोड को और समझते हैं दोबारा से क्या। अब देखो हमें समझ में आ रहा है ना, हम अपना प्रॉम्प्ट पास कर रहे हैं और हमें आंसर हो रहा है, और आंसर के अंदर वो अपने एल्गोरिदम को यूज नहीं कर रहा, वो अपने टूल को यूज कर रहा है जो से हमने प्रोवाइड किया, जो कि एक एक्सटर्नल चीज है, लेन ग्राफ से एक्स्ट्रा की चीज है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा डिवाइड वाला कॉल हुआ टूल, यहाँ पे हमारा प्लस वाला टूल कॉल हुआ, और ये सब कौन कॉल कर रहा है, ये सब हमारा एल्गोरिदम कॉल कर रहा है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी चीज पास करते हैं कि हमारा टूल कॉल ना हो। हम कहते हैं हेलो हाउ आर यू, सेव किया। अब चलाते हैं और देखते हैं क्या हमें मिलता है। मैं इसको क्लियर करता हूं, अब चलाते हैं दोबारा से कर कोड को और उम्मीद करते हैं कि मुझे कोई अच्छा सा आंसर मिल जाए। देखो, हेलो हाउ आर यू, आई एम डूइंग वेल, थैंक फॉर आस्किंग, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो कितना ज्यादा आसान है कि हमारा एल्गोरिदम खुद ही ये फैसला कर रहा है कि कहाँ मुझे टूल्स को कॉल करना है और कहाँ टूल को कॉल नहीं करना, कहाँ इसकी जरूरत है, कहाँ इसकी जरूरत नहीं है। और इसको हमने कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या किया, सिर्फ दो चीजें की हैं। एक तो हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया टूल नोड को, जो कि एक क्लास है। दूसरा टूल्स कंडीशन को, जो कि एक फंक्शन है, कंडीशनल फंक्शन है, जो कि हमें लेन ग्राफ की तरफ से गिफ्ट मिला है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं चाहता इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐड करो बतौर नोड किसको, अपने टूल्स को, ताकि हम इसे एक नोड की तरह ट्रीट करें कि भाई ये एक नोड है। ठीक है, और उसका कोई नाम दे दो, तो हमने उसका नाम टूल ही रख लिया कि भाई ये नोड जो है वो टूल वाला है, आप अपने रिकॉर्ड के अंदर ले आओ। ठीक है, वो रिकॉर्ड के अंदर ले आया। फिर हमने अपने फ्लो को चेंज किया कि भाई आपको पहला नोड तो चलाना है, कौन सा, ये वाला जिसके अंदर हम प्रॉम्प्ट पास करेंगे, तो चलाना है। जब ये चल जाए तो बात आ जाती है टूल्स कंडीशन को, है कि भाई अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, या अगर सिर्फ एल्गोरिदम से मैसेज करना है या एल्गोरिदम से रिप्लाई आ रहा है, तो मेरा जो फ्लो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगर टूल को कॉल करना है, कंडीशन कहती है कि भाई टूल्स के ऊपर जाना है, तो वो आ जाएगा इस लाइन के ऊपर हमारा फ्लो, और वो टूल्स को कॉल करके हमारे फ्लो को खत्म कर देगा। तो कितना ज्यादा आसान था। हम आ जाते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में। ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन एज इट इज वैसे ही है। इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा चीज है जो मैं आपको बता देता हूं, जो कि बड़ी ही अच्छी है। इन्होंने कहा है कि हमने अपनी एक क्लास बनाई है मैसेज स्टेट, जो कि लेन ग्राफ के अंदर है। मैसेज स्टेट से क्या होगा कि आपका कोड कम हो जाएगा और ज्यादा चीजें बेहतर हो जाएगी। कैसे बेहतर होगी ये समझते हैं। मैं आ जाता हूं अपने लेन ग्राफ में और यहां पे हम इसको इंपोर्ट करते हैं। यहां से लेन ग्राफ के अंदर यहां से ये इंपोर्ट होगा जहां पे स्टार्ट और एंड है। तो मैं कहता हूं मैसेज स्टेट। अब इसका क्या फायदा है, इसको करते हैं कॉपी। मैसेज स्टेट का ये फायदा है, वो कह रहा है कि जब आपने ये क्लास को इंपोर्ट कर दिया, तब आपको अपनी क्लास बनाने की जरूरत नहीं स्टेट की। हमने ये जो क्लास बनाई है स्टेट की, अब इसकी जरूरत नहीं, इसको आप मिटा दें। इसके अंदर एड मैसेज भी शामिल है, इसके अंदर लिस्ट भी है, सब चीजें हैं, जैसे आप चाहे तमाम चीजें हमने कर दी, बस आप इसको मिटा दें, इसकी जरूरत नहीं। तो भाई एरर आ गया, अब क्या करें, उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां पे एरर आया आप इसके अंदर भी वही क्लास पास कर दें और यहां भी स्टेट को भी वही क्लास पास कर दें, और आप जितने भी नोड बनाएंगे उन तमाम नोड के अंदर आप यही क्लास पास कर दो, बात खत्म। आपको एक्स्ट्रा क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, एक्चुअल में तो हमारा कोड कम हो गया, हमने कोई क्लास बनाई नहीं, हमने बस डायरेक्ट ग्राफ बिल्डर बनाया और ग्राफ बिल्डर के अंदर हमने मैसेज स्टेट को पास कर दिया। और इसी तरह जो स्टेट के अंदर हम क्लास पास कर रहे थे अपनी स्टेट की, वहां भी हमने मैसेज स्टेट को पास कर दिया। सेव किया, कुछ भी नहीं किया, कोड भी कम हो गया, क्लास भी बन गई, तमाम चीजें बन गई। दोबारा से इसको चलाते हैं, हेलो हाउ आर यू की जगह लिखते हैं हाय बॉस, हाय बॉस। सेव करते हैं, कोड चलाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, चला देते हैं भाई, देखते हैं, इंतजार करते हैं जब तक कॉल होती है चीजें। देखो आ गया है आंसर, हाय बॉस, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू। कितना ज्यादा जबरदस्त। एक चलाते हैं डिवाइड का। ठीक है, डिवाइड के अंदर हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो प्लस में आ रहा था भूले से। मैंने कहा 20 को डिवाइड करो 5 से, डॉट। सेव कर देते हैं, अब चलाते हैं, देखते हैं क्या आता है। सब चीजें क्लियर कर देते हैं, सब चीजें क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल रख के चलाते हैं। और जैसे ही आंसर आता है तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। वाव 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 वाव,
देखो 20 को डिवाइड करो 5 से, अब देखो हमारा 20 डिवाइड 5 4.4, कितना ज्यादा जबरदस्त है। ये आंसर कहां से आया? ये आंसर आ रहा है हमारे यहां से, इस लाइन से। क्यों? क्योंकि हमारा टूल कॉल हो रहा है। तो टूल कॉल कब हो रहा है? ये एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ें तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में यहीं पे लिखा है कि जितने भी एलएलएम है तमाम एलएलएम के पास जो है टूल कॉल की फैसिलिटी नहीं है। अभी तक कुछ ही एलएलएम के अंदर है जिसके अंदर जेमिनाई भी शामिल है, इसलिए ये उसको सपोर्ट कर रहा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।